अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनिकायो प्राइवेट लिमिटेड में खुशामदीद। मैं हूं जाहिद नकवी। आज का हमारा मौजू है कि वेबसाइट को कैसे अपने बिज़नेस के मुताबिक बनाया जाता है, उसके ऊपर टेम्पलेट कैसे इंस्टॉल किया जाता है कि वो आपके लिए मौजू रहे, मुनासिब रहे। फ्रंट एंड है वेबसाइट का आपका। इसके बैक एंड पे जाने के लिए हमें वेबसाइट का नाम लिखेंगे। मसलन हमने फर्नीचर की वेबसाइट का एग्जांपल के तौर पे लिया furniture.bz/wp-admin। WP- लॉगिन करें वो भी आ जाता है, लेकिन WP-admin तकरीबन तमाम वेबसाइट के साथ होता है। बाज़ थीम्स में वो सिर्फ एडमिन कर देता है, लेकिन ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम WP-admin में आ गए हैं। इसके अंदर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। देखें मेरे पे ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने आपको बताया था कि आप कौन सा प्लगइन इसके लिए यूज़ करेंगे। वो है लास्ट पास जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो ऑटो पे आपको पासवर्ड्स वगैरह सिक्योर रखता है। उसके लिए आपको मास्टर पासवर्ड याद रखना ज़रूरी है। अब मुझे ये कह रहा है कि क्या यही आपकी ईमेल है। इसको मैं कहूँगा यस, दिस ईमेल इज़ करेक्ट। वो पूछ लेता है कि अगर आपकी अपडेट करनी है तो आप इसको अपडेट कर लें, क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको फिर ईमेल के ऊपर पासवर्ड मौसूल हो जाएगा। ये इसका बैक एंड आ गया है। ये हम इसके बारे में बाकी वीडियोस बना चुके हैं कि कैसे आपने वेबसाइट के डोमेन कैसे लेनी है, होस्टिंग कैसे लेनी है, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, सेटिंग कैसे करनी है। ये तमाम पिछली वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं। आज का हमारा मौजू होगा इसके ऊपर हमने थीम कैसे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए ये अपीयरेंस का बटन है, यहाँ पर थीम्स का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम आता है वो इसके ऊपर 2020 आएगा या 2023 आएगा। अभी जो साल चल रहा होता है करंट, वो थीम वर्डप्रेस का ये 2023 है, जिसकी वजह से ये लुक आ रही है। तो हम इसके ऊपर रिकमेंडेड थीम जो है, ये मैंने 2-3 थीम किए हुए हैं तो आपको बताने के लिए। अब इसको इंस्टॉल, ये नीव थीम मेरा रिकमेंडेड थीम जो है, ये नीव थीम है और आस्ट्रा थीम है, क्योंकि ये फास्टेस्ट थीम है। आप इसमें ऐड न्यू को क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये थीम्स की बताता है लेटेस्ट कौन सा है, पॉपुलर कौन कौन से हैं। ये देखें पॉपुलर थीम्स के अंदर हेलो थीम आ रहा है, उसके बाद आस्ट्रा थीम आ रहा है, और इसके अलावा ये केडेंस है, WP ओशन WP है, नीव है। चूँकि मेरे पास इनके इन दो के मैंने प्रो वर्जन भी लिए हुए हैं, नीव का और आस्ट्रा का, तो मैं ज़्यादातर यही दो यूज़ करता हूँ। बाकी लोग दूसरे भी यूज़ करते हैं, जैसा बाज़ लोग जनरेट प्रेस्ट को रिकमेंड करते हैं। बहरहाल जो भी थीम हो। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, मसलन आपका फर्नीचर के रिलेटेड है तो आप यहाँ पे फर्नीचर लिखें, FURNITURE। फर्नीचर जब आप लिखेंगे तो आपके सामने फर्नीचर के जो जो थीम्स होंगे वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। इनका फ्री वर्जन भी होता है और पेड भी होता है। पेड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो ऐड कर देते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्री भी बहुत ज़बरदस्त होता है। जिस तरह अभी एक मॉडर्न फर्नीचर स्टोर है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका स्टोर का ये आपको फ्रंट एंड के ऊपर देखिए कि यहाँ पे ये कुछ भी किस तरह का शो हो रहा है। मैं जैसे ही इसको इंस्टॉल करूँगा तो ये उसका एक टेम्पलेट इंस्टॉल कर देगा। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, ये भी इंस्टॉलिंग कर रहा है और ये थीम जो है उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें ये फ्री देगा, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें जो है पेड देगा। फिर उसके लिए बेहतर होगा वो कहेगा जी आप इसको अब यहाँ पे मैं एक्टिवेट का बटन दबाऊंगा। पहले इंस्टॉल होता है, उसके बाद एक्टिवेट होता है। दो ऑप्शन है। जिस तरह मेरे पास 3-4-5-6 इंस्टॉल हुए हैं, लेकिन जो एक्टिवेट होगा वो इसके फ्रंट एंड के अंदर आएगा। अब यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें इसकी लुक इसने चेंज कर दी है। furniture.bz इस तरह से इसने इसको थीम दे दी है। अभी इसके लेकिन है ये ब्लैंक ही है, लेकिन चूंकि ये थीम उसके रिलेटेड है तो इसके रिलेटेड इसने कुछ जो बैक एंड के अंदर है अपने थीम के हिसाब से कस्टमाइजेशन, पहले डिफरेंट शो हो रहा था, अभी डिफरेंट शो हो रहा है। इसी तरह आप मुख्तलिफ थीम्स को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो, क्योंकि आपकी वेबसाइट की स्पीड भी बहुत मैटर करती है। थीम की वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड या स्लो हो जाती है या फास्ट हो जाती है, क्योंकि थीम्स अपनी फाइल्स इंस्टॉल करता है तो वो अगर हैवी फाइल हो तो फिर लोडिंग के अंदर वो मसला लेती है। इसी वजह से जो पॉपुलर हैं वो आस्ट्रा और नीव है, क्योंकि सबसे ये तेज़ 3 थीम्स हैं, और इसलिए मैं अभी नीव को एक्टिवेट करने लगा हूँ। ये इंस्टॉल करने का तरीका वही है, उसी तरह से उसको इंस्टॉल करते हैं। चूँकि इसका प्रो वर्जन भी मेरे पास है तो मुझे कोई और करके उसके बाद फिर प्रो वर्जन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये थीम का हो गया है। अभी इसकी लुक देखें कि ये कैसी लुक भी देता है। नीव थीम जो है, नीव थीम ने एक न्यू लुक दे रही है। इस तरह इसने furniture.bz करके न्यूज़ और इस तरह समथिंग इसने इस तरह की लुक आपको दी है। थोड़ी सी लुक के अंदर से डिफरेंस पड़ गया। उसके बाद फिर अगर पेड वर्जन होगा तो पेड वर्जन के अंदर ये टेम्पलेट मुख्तलिफ तरह के, अभी आप देखें कस्टमाइजेशन, ये नीव ऑप्शन, मीन्यू, कि अगर आप 2023 को इसको एक्टिवेट कर लें
तो यहाँ से ये जो है इसका मेन्यू का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ये देखें थीम्स में एक एडिटर बस ऑप्शन आ रहा है। एडिटर आपका वर्डप्रेस गुटनबर्ग एडिटर पे चला गया है, यानी आपकी जो भी आपने मेन्यू बनाना है, जो कुछ बनाना है, उसके अंदर आप उसको यूज़ कर लेंगे। आमतौर पे नीव को यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए एक पेज बिल्डर यूज़ करूँगा। पेज बिल्डर या तो आप एलिमेंटर का यूज़ कर सकते हैं या ब्रिजी का यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंटर के अंदर पेड उसका काफ़ी कॉस्टली है। मैं इनकी प्राइसेस भी आपको दिखा देता हूँ। elementor.com इसकी वेबसाइट है। brizy.io जो है ये ब्रिजी पेज बिल्डर की है, और एलिमेंटर की एलिमेंटर। अब वर्डप्रेस भी अपना पेज बिल्डर लॉन्च कर रहा है। ये देखिए अब इसके साथ इसकी जो प्राइस आ रही है, वैसे 49 थी, अभी ये $34 पर ईयर ले रहा है वन वेबसाइट के लिए। तो हमने इसका जो सबसे एडवांस वाला प्लान है वो हमने परचेज, एजेंसी प्लान परचेज है हमारे पास। तो हम जो हमसे होस्टिंग वगैरह लेते हैं, हम उनको इसका ये पेज बिल्डर फ्री साथ देते हैं। पहले मैं एलिमेंटर यूज़ करता था, लेकिन एलिमेंटर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है। तो एलिमेंटर ने अभी 3 तरह के ऑप्शन दिए हैं इसमें। ये वर्डप्रेस होस्टिंग है, स्टैटिक है और पेज बिल्डर है। हम बात कर रहे हैं पेज बिल्डर की। होस्टिंग में ये होता है कि ये अपनी होस्टिंग साथ खुद देता है। तो ये अभी जो पेज बिल्डर दे रहा है ये $59 पर ईयर आपसे ले रहा है वन वेबसाइट का, और ये जो 1 ईयर वेबसाइट का ले रहा है ये तकरीबन $34 वन वेबसाइट का ले रहा है। 500 प्रो वेबसाइट आपको $139 में मिल जाता है, जबकि यहाँ पे आपको 25 वेबसाइट के लिए $200 का मिलता है। बहरहाल ये उसकी फंक्शनैलिटी को बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं। इनका फ्री वर्जन भी है और पेड भी है। पेड के अंदर थोड़ा सा फीचर ज़्यादा होते हैं। बहरहाल अभी हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। अभी हम चलेंगे इसके नीव ऑप्शंस के ऊपर। मैं आपको नीव हो या कोई भी पेज बिल्डर हो पे इसके साथ, चूँकि पेज बिल्डर इंस्टॉल होगा, काम हम करेंगे पेज बिल्डर के ऊपर। और ये जो थीम्स हैं ये थोड़ा सा उसकी स्पीड को फास्ट करने के लिए, यानी उसकी फाइल्स इनकी कम है, आपकी वेबसाइट जो है जल्दी लोड हो जाएगी। अभी चूँकि मेरा देखें नेट की स्पीड थोड़ी स्लो हुई हुई है, तो यहाँ पर जो ये लोडिंग के अंदर टाइम ले रही है। तो आपने अपनी इंटरनेट की स्पीड को देखना हो कि क्या स्पीड चल रही है, तो उसके लिए fast.com वेबसाइट है। fast.com के ऊपर चले जाएं, वहाँ से वो आपकी इंटरनेट की स्पीड को बताएगा कि मसला जो है ये आया वेबसाइट साइड पे। अब देखिए इंटरनेट की स्पीड 46 KB पर सेकंड आ रही है। मतलब यह है कि तो MBs में भी होनी चाहिए, तब जाके अभी KB तो कोई मसला आया हुआ है जिसकी वजह से ये नेट की स्पीड स्लो है, पता चल रहा है। तो आप यहाँ से अपनी स्पीड को भी चेक कर सकते हैं कि आया मसला जो है ये आपकी वेबसाइट सर्वर साइड पे आ रहा है या आपको मसला अपनी इंटरनेट की स्पीड में आ रहा है। और वरना शो तो ये कर रहा है कि कनेक्टेड है, ठीक है, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, सिक्योर। अब कनेक्टेड तो है लेकिन स्पीड तो इतनी स्लो क्यों आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है कोई नेट का मसला बना हुआ है। इसलिए अगर इस तरह मसला कर रहा हो, आप एक दफ़ा अपनी जो DP है जहाँ से आपका इंटरनेट आ रहा है उसको एक दफ़ा बंद करें, कुछ सेकंड के लिए, 12 सेकंड के लिए बंद करके उसको दोबारा ऑन करें। ज़्यादातर आमतौर पे ये होता है कि अगर आपका नेट काफ़ी देर से चल रहा है तो वो इस तरह का मसला कर देता है। आप उसको एक दफ़ा बंद करके दोबारा एक आधे मिनट का उसको टाइम दे के फिर उसको कनेक्ट करें। जहाँ से आपका इंटरनेट कनेक्ट हुआ है उसको वहाँ से डिसकनेक्ट करके दोबारा उसको एक दफ़ा कनेक्ट करें। तो इसको चेक करने के लिए कि आपकी स्पीड फास्ट है या स्लो है, दो तरह के वेबसाइट्स हैं जो आपको बताती हैं। GT मैट्रिक्स होती है, GTMetrix। GT मैट्रिक्स को आप चेक कर लिया करें इसके अंदर कि आपकी वेबसाइट की स्पीड किस तरह से चल रही है। बहुत से फैक्टर होते हैं जो आपकी स्पीड को मैटर करते हैं। तो उसमें क्योंकि वेबसाइट की लोडिंग में 2 फैक्टर होते हैं, एक तो आपकी इंटरनेट की स्पीड और दूसरा आपकी वेबसाइट की स्पीड। वेबसाइट की स्पीड क्या होती है, आपके सर्वर की स्पीड। इसको हम यहाँ पे लिख के इसका टेस्ट करते हैं कि आया कि ये क्या स्पीड दे रही है। HTTP के साथ चेक कर रहे हैं आप, HTTPS के साथ भी चेक कर सकते हैं। वैसे हमें पता नहीं चलता कि हमारी नेट की वजह से लोडिंग स्लो हो रही है या वैसे सर्वर की वजह से। तो अगर आप GT मैट्रिक्स के ऊपर चेक करेंगे तो GT मैट्रिक्स आपको बताएगा कि इसकी स्पीड, ये क्योंकि सर्वर टू सर्वर चेक करता है कि सर्वर के ऊपर क्या चल रही है, ये सर्वर की स्पीड आपको बताएगा। ये इसकी बता रहा है कि 81% परफॉर्मेंस है और 95% स्ट्रक्चर, कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो 95% फास्ट है। तो यहाँ से अब ये मुकम्मल लोडिंग का टाइम बता रहा है, कितना टाइम इसने लिया है। 3.8 सेकंड, 1.9 सेकंड में इसने ये चीज़ें कर ली थी। 0.8 सेकंड के अंदर ये, यानी 1 सेकंड से कम होना चाहिए। ये यहाँ पर थोड़ा सा मल्टी पेज रीडायरेक्ट हो रहा है कुछ, ये यहाँ से आप इनकी जो ये बता रहा होता है कि ये चीज़ें आप इम्प्रूव करें परफॉर्मेंस के अंदर, आप स्पीड कैसे तेज़ कर सकते हैं।
1.9 सेकंड आ रहा है, इसको कह रहा है कि आप मज़ीद तेज़ भी कर सकते हैं। वो तेज़ करने का तरीका हम देखेंगे कि वेबसाइट की स्पीड को कैसे तेज़ किया जाता है। इसमें होस्टिंग मैटर करती है कि आपकी होस्टिंग कौन सी है। अच्छा, अभी हम इसके नीव के ऑप्शंस में आ गए। नीव ऑप्शन में आके यहाँ पे देखें, ये बहुत से ऑप्शन दे रहा है। हर प्लगइन जो है वो मुख्तलिफ तरह के, अब यहाँ पे ये स्टार्टर साइट के ये कह रहा है कि आप हमारा वो एक प्लगइन है इंस्टॉल करें, तो यहीं से हम इसको इंस्टॉल का एक्टिवेट का बटन हमने दबा दिया है। तो अब ये इसके ऊपर एक्टिवेट कर रहा है किस चीज़ को, स्टार्टर वेबसाइट के टेम्पलेट को इंस्टॉल करने के लिए। एक तो थीम हमने इंस्टॉल किया था ना, अब इस हर थीम के अपने टेम्पलेट होते हैं। जिस तरह आप आस्ट्रा थीम में जाएंगे, उसके अपने टेम्पलेट हैं कि वो जो एक वेबसाइट दिखा रहे थे, आप उसके टेम्पलेट को इंस्टॉल करते हैं। अब हमने थीम इंस्टॉल कर लिया था, अब उसके टेम्पलेट में जा रहे हैं। जी, हमने टेम्पलेट क्लाउड में जाके इसके मुख्तलिफ तरह के टेम्पलेट्स को हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ से हम देखते हैं कोई फर्नीचर के रिलेटेड ये बहुत से पेज बिल्डर हैं। ये कह रहा है कि इस एलिमेंटर का है, गुटनबर्ग का है, कि कौन सा पेज बिल्डर आपने यूज़ करना है। तो हम चलें जी एलिमेंटर के साथ। गुटनबर्ग जो है वो उसका अपना है, जो गुटनबर्ग टेम्पलेट भी हम यूज़ कर, गुटनबर्ग का टेम्पलेट कंपैटिबल जो हो, नीव थीम हो गया और टेम्पलेट हो गया। अब यहाँ से हम फर्नीचर लिखते हैं, NITU। फर्नीचर की कोई इनके पास थीम है, तो ये मुख्तलिफ तरह के थीम्स आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इस तरह के समथिंग थीम्स मौजूद हैं। न्यूज़ का है ये। आप यहाँ से टेम्पलेट को सिलेक्ट करें। ये बहुत से अलग कैटेगरीज है, बिज़नेस के थीम्स हैं। बाद में पिक्चर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने यही पिक्चर्स रखनी है, बल्कि बेहतर यह है आप अपनी पिक्चर्स को ऐड किया करें। प्रीमियम पिक्चर्स अलग से एक जगह से मिलेंगी, वो बताऊँगा कहाँ से मिलेंगी। पोर्टफोलियो की वेबसाइट आपको बनानी है, इस तरह की ये मुख्तलिफ तरह के थीम्स आपको दे रहा है कि आप किस तरह के थीम आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले हम इसके ऑल कैटेगरीज़ के थीम चेक करते हैं कि कौन कौन से इनके पास। प्रीव्यू भी है, आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्किटेक्ट स्टूडियो का, न्यूज़ का थीम देखते जाएं, जोन सा आपको पसंद आएगा वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। मसलन आपकी जिस तरह की साइट है, अगर आपकी डॉक्टर्स की साइट है, देखें डॉक्टर्स की है, तो आप इसको क्लिक करें, आपके पास बने बनाया एक टेम्पलेट आ जाएगा। आप उसकी पिक्चर्स बेशक चेंज ना भी करें, पिक्चर इनकी आप यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि पिक्चर्स आप यूज़ नहीं कर सकते। कॉन्फ्रेंस रूम के लिए ये देखें आ रहा है, तो इसमें से हम कोई भी चलें इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मुझे थोड़ा सा थीम अच्छा लग रहा है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट का बटन क्लिक करेंगे तो ये आगे से उसके बाद ये इसने मुख्तलिफ तरह की बता रहा है। इंपोर्ट एंटायर साइट कह रहा है, एंटायर साइट करनी है, कंटेंट भी दें, कस्टमाइजेशन वेजेट्स भी हों इसके अंदर, सब चीज़ें एंटायर साइट करनी है। गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के साथ चलेगा, ये कंपैटिबल होगा। तो हम इसे कहेंगे ठीक है एंटायर साइट को कर लो। तो अगर हम एलिमेंटर के लिए करेंगे तो एलिमेंटर के जो से पेज बिल्डर हैं वो भी ये बताएगा, वो भी इसको देख लेते हैं। ये पहले इंस्टॉल हो जाए कि हमने अभी तक जो कुछ किया है वो क्या किया है कि थीम इंस्टॉल किया है, मुख्तलिफ तरह के थीम्स देखें हमने कौन सा थीम बेहतर है। जो पॉपुलर थीम है, मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि जो पॉपुलर थीम होता है उसमें से आप कोई भी थीम कर लें। उसके बाद उनके टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स का प्लग इन भी मिल जाता है, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स के प्लग इन्स होते हैं। आप उसमें से इंस्टॉल करके उसके बाद आप प्लग इन को डिलीट कर, ज़्यादा प्लग इन लोड नहीं रखते। प्लग इन एक दफ़ा आपने उसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसको ख़त्म कर देना है, दूसरा काम हो गया। और इसके बाद अभी हम आगे चलेंगे। अभी हम ये टेम्पलेट इंस्टॉल कर रहे हैं। ये कह रहा है कि जी आप हमारी वेबसाइट को, ये ठीक है, इसी के ऊपर आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, सब्सक्राइब कर लें, कोई मसला नहीं है। ये भी कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट को व्यू करें कि कैसी है। अब ये देखें हमारी जो furniture.bz वेबसाइट जो पहले इस तरह शो हो रही थी, अभी उसको उसने रिफ़्रेश करके दिखाया है, तो अब ये इस तरह से शो हो रही है। इसमें थोड़ा जो टाइम लिया था वो सेम टू सेम, ये देखें अभी कितनी प्यारी किस्म की वेबसाइट हो गई है। अभी आपने फर्नीचर करना है, आपने रेट्स वगैरह आपने ऐड करने हैं, देखें बनी बनाई वेबसाइट, सिंपल आपने एक क्लिक किया, इंपोर्ट करो। उसका जो थीम था वो सारा का सारा इसने, ये गुटनबर्ग जो फ्री है आप उसके अंदर वो यूज़ कर सकते हैं। नीव मेरे पास पेड था। अब इसमें बाज़ ऐसे थीम होते हैं जो कि पेड में यूज़ हो सकते हैं, बाज़ होते हैं वो फ्री में होते हैं। फ्री में थोड़ा सा वो खूबसूरती कम आती है, पेड के अंदर थोड़ी खूबसूरती वो ज़्यादा ऐड करते होते हैं ताकि हमारा पैसा हम पेड को भी सेल करें। तो अब ये जो पिक्चर्स हैं
इनको एडिट कैसे करना है, गुटनबर्ग के ज़रिए या एलिमेंटर के ज़रिए और या ब्रिजी के ज़रिए। ब्रिजी के अपने भी बहुत से पेज बिल्डर आते हैं, उनका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे लिंक करते हैं। अभी ये आपको पसंद आ गया, यहाँ से आप पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं। ये जो आपने डिटेल वगैरह लिखी है, अब ये किसी कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड है, तो लेकिन मैं किसको क्या करूँगा, अब एडिट पेज के ऊपर जाके यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूंगा इस पेज के ऊपर जो लेआउट जो कुछ आ रही है। अब एडिट पेज क्लिक किया है तो अब पेज जो है वो खुल रहा है। तो इसके अंदर मैं जो सी चीज़ें चेंज करनी है, बिलफर्ज मैंने फर्नीचर की वेबसाइट है तो वो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस का फर्नीचर के साथ कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन हम इसको चेंज करके तो अपने मुताबिक इसकी वर्डिंग्स को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इसने डेवलपर कॉन्फ्रेंस लिखा है तो यहाँ से मैं इसकी, ये देखिए ये गुटनबर्ग पेज एडिटर है, इसका गुटनबर्ग का वर्डप्रेस का अपना है। इसके अंदर अभी मैं यहाँ पे लिख देते हैं बेस्ट फर्नीचर गाइडलाइंस, बेस्ट फर्नीचर गाइड, बस ये आप बेस्ट फर्नीचर बाय बेस्ट फर्नीचर स्टोर, कुछ भी आप इस तरह अपनी जो सी आपने फिर एक वेबसाइट के अंदर जो आपको कंटेंट दिया जाएगा या अपनी वेबसाइट के ऊपर आप जो चीज़ें चढ़ाना चाहते हैं, जो टैग लाइन है जो आपको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, ठीक है। यहाँ से आपने इस तरह से इसको अपडेट कर दें। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो जो एक सिंपल वेबसाइट थी जिसके ऊपर कुछ भी शो नहीं हो रहा था, इसने टेम्पलेट पेज और पेजेस वगैरह इसके अंदर ऐड कर दिए। अब मैं इसको भी यहाँ से भी मैंने, ये तो फ्रंट एंड आ रहा है इसका, ठीक है। अगर मैं इसके बैक पे जाना है कि वो किधर गया जहाँ पे हम पहले थे, तो ये जो वर्डप्रेस का डब्ल्यू का शो हो रहा है इसको क्लिक करें, आप इसके बैक एंड के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे आप पहले थे। ये WP रॉकेट जो मैंने इंस्टॉल किया है प्लगइन, ये पेड प्लगइन है, ये आपके कैशे सेव कर लेता है। कैशे से ये होता है कि आपकी वेबसाइट जल्दी फास्ट लोडिंग होती है। अब इसने कौन कौन से पेज किए हैं, अबाउट, कंटैक्ट, होम, न्यूज़, शेड्यूल, टॉक डिटेल और वेन्यू, ये इसने पेजेस इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है। और इसके अंदर पोस्ट भी इसने ऐड की होंगी, मतलब पोस्ट और पेज, ये दो आपने एक दफ़ा 5 पेजेस का बना के, ये अब इसने ये पोस्ट जो हैं ये वैसे डमी पोस्ट हैं, इनको आप चेंज करके अपनी पोस्ट बाद में ऐड कर सकते हैं। ब्लॉग जैसा लिखते हैं ना आप फर्नीचर के बारे में आपने ब्लॉग लिखना है कि कौन सा फर्नीचर अच्छा है, कौन सा घर के लिए कौन सा होगा, तो वो आप ब्लॉग के अंदर लिखेंगे कि आपने ये फर्नीचर जो है आपने ऑफिस के लिए फ़र्नीचर लेना है, कौन सा, किचन के लिए आपको कौन कौन सा फर्नीचर के आइटम्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे। आपने फिर आपकी निच जो टॉपिक जो है वो फर्नीचर का है उसके ऊपर आप चलेंगे। आपका इसी तरह जो भी टॉपिक होगा उसके ऊपर आप फिर ब्लॉग मेंटेन करते हैं। ब्लॉग जो है वो पोस्ट के अंदर जाता है, लेकिन जब आप इंस्टॉल करते हैं एक थीम के अंदर 5 पेजेस का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप इंस्टॉल कर लें, यहाँ पे देखिए होम का है, अबाउट अस का है, कंटेक्ट पेज का है, ठीक है, यानी ये 3 तो इसके अंदर आ गए। अब आप मज़ीद उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन का इसके अंदर पेज नहीं है, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज इसके अंदर अभी तक नहीं बना, तो आपने पेज यहाँ से जो टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना लेना है। तो टर्म्स एंड कंडीशन का यहाँ पे आप लिखेंगे, टर्म्स खाली लिख दें या टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, ये आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिख के इसको पेज को पब्लिश कर दें, मतलब ये आप इसको पब्लिश कर दीजिए। अभी इसके ऊपर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है। आप लिखेंगे कैसे, ठीक है, या तो ये आप किसी और वेबसाइट पे जाएं फर्नीचर की, उसके टर्म्स एंड कंडीशन कॉपी करके इसमें पेस्ट मार दें, या दूसरा तरीका ये है कि आप आजकल नई एक चीज़ आ गई वो चैट GPT जो है chat.openai.com/chat चैट, इसमें आप साइन अप हो जाएं और चैट GPT के ज़रिए यहाँ पे आप लिखें, इसको आप कहें कि राइट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर फर्नीचर वेबसाइट नेम्ड FURNITURE furniture.bz, ठीक है। इसको हमने यूँ किया तो ये आप टर्म्स एंड कंडीशन की जो है उसकी ये इसने लिखना शुरू कर दी है। यहाँ से हमने ये जो असम वेबसाइट का नेम लिखा है द वेबसाइट्स इंक्लूड ऑल द पेजेस, ये वो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसके बाद आप इसको पढ़ के थोड़ी बहुत अपनी अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं।
मसलन एक फर्नीचर की वेबसाइट है कि उसने वापसी नहीं होगी या वापसी होगी, या हम क्या क्या चीज़ कुकीज़ मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये गूगल गाइडलाइंस होती हैं। आपकी वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए आपको इन चीज़ों का टर्म्स एंड कंडीशन का और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, ये दोनों लाजमी मेंटेन अपनी वेबसाइट के अंदर रखें। होम का पेज बनाएं, अबाउट अस का बनाएं कि अपने बारे में क्या हम क्या बना रहे हैं। अब देखें यहाँ पे आके ये रुक गया है, तो इसको यहाँ पे लिखें कीप राइटिंग, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये खामोश रुक जाता है। तो वहीं से आप इसको आप कीप राइटिंग करेंगे तो ये आगे उसको कंटिन्यू कर देगा जहाँ तक इसने लिखा हुआ था। ये वाला हम जो कुछ इसने लिख के दे दिए ये तो कॉपी करते हैं, ठीक हो गया। ये इसको कॉपी करके यहाँ से हम इस वेबसाइट पे आए, इसके ब्लॉक के अंदर, और इसको हमने पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। ये देखें इसने खुद ही इसको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे H2 क्या है, H3 क्या है, यहाँ से आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन एक दफ़ा पढ़ लें। द वेबसाइट नेम यूज़ द furniture.bz इंक्लूड ऑल द पेजेस, ठीक हो गया। ये यहाँ से आप इसको अब अपडेट कर दें। इसकी आप जो वर्डिंग है वो थोड़ा एक और ग्रामरली का एक मिलता है, उसके अंदर आप इसको वर्डिंग को सेटिंग कर सकते हैं उसकी, और होना चाहिए कॉमा किधर लगता है, इस तरह के ये ग्रामर मिस्टेक्स होते हैं वो ग्रामरली, ये मैंने ग्रामरली का एक इसके अंदर एक्सटेंशन की हुई है जो कि आपको यहाँ पर ही बता देता है कि इसके अंदर ये करेंगे। यहाँ पे आप इसकी और से पीछे कॉमा होना चाहिए, ये भी मैंने ग्रामरली इंस्टॉल की है तो मुझे पता चला है। तो इसको आप सिंपल क्लिक कर दें तो ये आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स भी सही करता जाएगा। इसको अपडेट कर दें, आपका टर्म एंड कंडीशन का पेज जो है ये अपडेट हो गया है। अब ये कह रहा है व्यू पेज करें, तो व्यू पेज के अंदर ये देखें आपका टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे शो हो रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी है, वो भी आपने इसी तरह पेज बनाना है प्राइवेसी पॉलिसी का, उसको भी आप वहाँ से बना लें या किसी और वेबसाइट से कॉपी करके उसकी वेबसाइट का नाम निकाल के अपनी वेबसाइट का नाम आप वहाँ पर ऐड कर दें, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे, इसकी बैक एंड पे जाएंगे। अब ये देखते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ furniture.bz, ये पुराना शो हो रहा था, अब इसको रिफ़्रेश किया तो ये न्यू इसकी लुक दे रहा है। तो अब यहाँ पर देखें ऐसे ये पेज आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक और होना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह का, या उसको फुटर मेन्यू में ऐड कर दें, इस जगह पर फुटर में आना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन, या ऊपर ही आप इसको यहाँ पे, लेकिन अब ये देखें मेन्यू के अंदर यहाँ पे शो नहीं हो रहा हमारे पास, तो हम इसको फुटर मेन्यू के अंदर ऐड करते हैं। मेन्यू में ऐड करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, ठीक है। अब देखें मैं इसका मेन्यू के अंदर, ये अपीयरेंस के अंदर ये मेन्यू का बटन है, यहाँ से हम मेन्यू को क्लिक कर देते हैं। मेन्यू क्या होता है, जैसे आप होटल पे जाते हैं किसी जगह, कहते हैं भाई मेन्यू क्या है, तो वो बताता है कि ये मेन्यू है। तो पहले का दस में जो पेज बने हुए थे प्राइवेसी पॉलिसी और ये, और वो कह रहा है अभी इधर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं फुटर मेन्यू में, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये फुटर मेन्यू आ रहा है, ठीक है। ये देखें कितने मेन्यू उसने बनाए हैं, 3, मेन मेन्यू, शॉप मेन्यू, मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू। हमने फुटर मेन्यू को सिलेक्ट करना है, जिस मेन्यू को आप सिलेक्ट करेंगे उस मेन्यू के अंदर वो आ जाए। देखें अब ये देखें मैं इसमें कह रहा हूँ, वो कह रहा है इसको मैं ख़त्म लीव कर दूँ पहले वाले को, ये इसके अंदर मेन मेन्यू के अंदर ये चीज़ें आ रही थी। हमने अगर यहाँ पे ऐड करना है इस मेन्यू में, तो हम यहाँ से हम इसको मेन मेन्यू के अंदर पोस्ट तो नहीं है, ये हमने पेज ऐड करना है। पेज के अंदर ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है, ठीक है। ऐड टू मेन्यू किया तो ये देखें ये मेन मेन्यू के अंदर हमने इसको ऐड कर दिया। तो अभी इसको मैं जब इसका नाम चेंज भी के सामने लेबल क्या शो हो, टर्म्स एंड कंडीशन पूरा शो हो या सिर्फ टर्म्स शो हो जाए, हम कहते हैं सिर्फ टर्म्स ही शो हो जाए, कोई मसला नहीं है। ओके, सिर्फ टर्म्स शो होगा, सेव मेन्यू कर दिया इसको। अभी हम इसका फ्रंट एंड चेक करते हैं कि अभी ये कैसे शो कर रहा है। यहाँ पर ये कंटेक्ट तक आ रहा था, अब ये देखें टर्म्स का भी आ गया, लेकिन हम चाहते हैं टर्म्स इस जगह पे ना आए, कहीं किसी और जगह पे अबाउट के नीचे टर्म्स आ जाए। तो इसको फिर कैसे करना है, ये अबाउट का पेज है, इस टर्म्स को उठा के इसके अबाउट के नीचे थोड़ा सा अंदर करके इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा, थोड़ा आगे करेंगे तो फिर ये इसके अंडर आ रहा है, ठीक है। इसको सेव मेन्यू करें तो अभी जो टर्म्स का पेज है वो अबाउट के नीचे चला गया है, यानी इस तरह से आप इसकी मेन्यू की सेटिंग कर सकते हैं। इसको भी रिफ़्रेश करें पेज को,
तो ये देखें, ये अबाउट के नीचे टर्म्स का पेज आ गया। इसी तरह और पेजेस भी हम इसके नीचे ऐड कर सकते हैं, प्राइवेसी का पेज ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपने पेजेस को ऐड करना है। जो आप इसके यहाँ पर लोगो आएगा आपका, ये जो भी furniture.bz जैसी जगह पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्रॉस जहाँ लगा है इस जगह पे आप कोई पिक्चर वो लोगों की लगा सकते हैं, ये आगे टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्टर साइट्स में से हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। मेरे ख्याल में अभी थीम की आपको समझ आ गई होगी। बहरहाल फिर भी अगर आपको थीम के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये थीम जो है ये हम इसको कैसे यूज़ करें। आस्ट्रा थीम है जो है, ये देखें, इसको एक्टिवेट करते हैं तो अभी जो कुछ पेजेस थे वो उसी तरह आएंगे, लेकिन उसकी वो लेआउट चेंज करेगा। ये नहीं है कि नया थीम इंस्टॉल करने से पुराने पेजेस ही उड़ जाएंगे, वो उसकी लुक को चेंज कर देगा। अब इसकी लुक इस तरह से आ रही है ना, तो ये तो नीव थीम के साथ आ रही है। इसको मैं रिफ़्रेश करूँ अगर, तो अभी आस्ट्रा थीम मैंने इंस्टॉल किया है, तो अब देखेंगे इसने, चूँकि ये लुक इसकी अपनी नहीं थी, आस्ट्रा की नहीं थी, इस वजह से ये इसने इसका अपना जो थीम का स्टाइल है वो डिफरेंट था, इसने उसको बिल्कुल ख़राब कर दिया। आपने इसलिए जो पहले थीम करना है ना, उस थीम को इंस्टॉल करें, फिर उसके रिलेटेड टेम्पलेट को आप इंस्टॉल करें, ताकि आपकी ये वाली मसला फिर ना आए। इस तरह से फिर वो देखें ब्रेक हो रहा है, अब ये लोगों किसी और तरह आ रहा है, ये किसी और तरह आ रहा है। इसलिए लेकिन चीज़ें वही हैं, ये नहीं है कि चीज़ें उसने चेंज कर दी हैं, पेजेस भी वही आ रहे हैं, ये अबाउट टर्म्स का पेज आ गया है, लेकिन उसकी लुक चेंज हो गई है। लेकिन मैं अभी जैसी थीम वही दोबारा नीव लेके आऊँगा, क्योंकि हमने नीव के साथ से कंपैटिबल जो उसके टेम्पलेट था वो इंस्टॉल किया था। आप देखें दोबारा से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये इसको सही कर देगा, इसकी लुक को। ये देखें जिसने इसकी लुक को, चूँकि इसका एक टेम्पलेट डिफरेंट तरह से है और वो जो थीम है वो डिफरेंट है, इसलिए आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे थे। तो अगर आपने आस्ट्रा यूज़ करना है तो आस्ट्रा के जो टेम्पलेट है वो आप इंस्टॉल करें। ठीक है, यहाँ पे प्लगइन्स में जाएंगे आप, यहाँ से भी मुख्तलिफ़ तरह के टेम्पलेट्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मसलन यहाँ से आप इसके ऐड न्यू प्लगइन में जाएं, यहाँ से टेम्पलेट को आप चेक करें, टेम्पलेट्स, आस्ट्रा टेम्पलेट्स को चेक करते हैं कि कौन सा टेम्पलेट इसके ऊपर हमने इंस्टॉल करना है। ये स्टार्टर टेम्पलेट, एलिमेंटर, वर्डप्रेस, बीवर बिल्डर टेम्पलेट्स, ये बहुत से यहाँ पे आस्ट्रा वेजेट्स, एलिमेंटर। तो हम ये वाला जो स्टार्टर टेम्पलेट वाला है ना, इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कोई आस्ट्रा का कंपेटिबल अगर टेम्पलेट है, क्योंकि ये शुरू में जिस वक्त आपने फ़र्स्ट टाइम वेबसाइट बनानी है ना, या किसी क्लाइंट को बना के देनी है, उस वक्त आपने पहले सिलेक्शन करनी है कि मुझे कौन सा थीम कौन सा चाहिए, टेम्पलेट कौन सा चाहिए। उसके बाद फिर आप बाद में चेंज नहीं करें, बाद में चेंज करेंगे तो आपको सारी उसकी सेटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। इनिशियली तो ये है कि आप इंस्टॉल करते हैं, आपको कोई मसला नहीं आता, वो हर एक चीज़ आपको इंस्टॉल करके दे देता है। लेकिन बार बार फिर थीम वगैरह चेंज ना करें कि अभी मैं फ़लाने थीम पे चला, तो हो तो जाता है, लेकिन उसके साथ जो कंपेटिबल चीज़ें होती हैं वो फिर साथ नहीं रहती। क्लियर कर सकूँ, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ कि आपने डोमेन कैसे परचेज़ करनी है, होस्टिंग कैसे लेनी है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करनी है। इसके बाद हम आगे ब्लॉगिंग की तरफ जाएंगे कि ब्लॉग आपने कैसे लिखना है। ये एक्टिवेट भी हो चुका है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट है, नहीं होता। ये देखें जिस तरह जो इंस्टॉल नहीं है वो यहाँ पर आ रहा होता है, जो एक्टिवेट नहीं है वो एक्टिवेट में आ रहा होता है। ये इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो चुका है। ये देखें अभी हमने उस टेम्पलेट को कहाँ से एक्सेस कहाँ से करना है। यहाँ पर तो कोई एक्सेस की, सिर्फ डीएक्टिवेट का बटन आ रहा है, एक्सेस का नहीं आ रहा। अपीयरेंस में जाएं, यहाँ से हमने स्टार्टर टेम्पलेट का प्लग इन किया था वो इस मेन्यू के साथ आ रहा है। स्टार्टर टेम्पलेट में चले जाएं क्लिक करके, यहाँ से अपीयरेंस में गए, वहाँ से स्टार्टर टेम्पलेट को क्लिक किया। अब जो स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं वो इधर आ गए। ठीक है, इसमें फ्री वाले भी हैं और पेड वाले भी हैं। स्टार्टर टेम्पलेट अपना कह रहा होगा कि आप, ये कह रहा है आपने कौन सा लेना है, वर्डप्रेस एडिटर में यूज़ करना है, बीवर या एलिमेंटर। तो हम कहते हैं ब्लॉक एडिटर ही ठीक है वर्डप्रेस का, क्योंकि वो फ्री है, वो आपको अवेलेबल है। तो उसके रिलेटेड अब ये आस्ट्रा की जो इसमें भी इसने कुछ पेड अपने टेम्पलेट होंगे। ये जो टेम्पलेट जो है बनाने वाले डेवलपर बना रहे होते हैं, तो वो फिर अपने कुछ चार्जेस कुछ फ्री रखते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा चस्का पड़े, और फिर पेड वाले थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं ताकि लोग जो है वो उससे ले लें। अब ये देखें, ये स्टार्टर टेम्पलेट्स आ गए जो आस्ट्रा के साथ कंपैटिबल हैं। ठीक है, आस्ट्रा के अपने टेम्पलेट्स का भी पैटर्न है। तो आस्ट्रा इसलिए भी बेहतरीन है कि अब ये इसमें स्टार्टर टेम्पलेट्स ये अपने ख़ुद भी दे रहा है आस्ट्रा जो है। यहाँ से अब इसकी प्राइसिंग आप चेक करें कि पेड, इसके पहले हम स्टार्टर टेम्पलेट्स को चेक कर लेते हैं। 240 टेम्पलेट्स जो हैं ये दे रहा है,
कुछ प्रीमियम है, कुछ दूसरे हैं, ठीक है। इसकी भी प्राइसिंग, ये इसके टेम्पलेट चेक करें, इसके प्यारे प्यारे टेम्पलेट हैं। ये फ्री वाला टेम्पलेट है, फ्री है। ये प्रीमियम है, तो प्रीमियम के अंदर दिलकशी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ये फ्री देखें किस तरह का है और पेड किस तरह का है। उसमें थोड़ा ये ग्राफिक्स का थोड़ा क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बेहतर बना देते हैं। इसकी क्वालिटी देखें, इसकी देखें, है दोनों सेम पैटर्न सेम है, लेकिन थोड़ा सा इमेजेस वगैरह जो ऐड किए हैं, थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत इमेजेस ऐड कर दी हैं प्रीमियम में, उसके फिर ये चार्जेस लेते हैं। वरना फ्री वाला भी आप लें तो फ्री भी कोई बुरा नहीं है। तो उसके लिए मैं ऑप्शन यही आपको दे रहा हूँ कि आप फ्री वाला इंस्टॉल करें, साथ आप स्टार्टर टेम्पलेट ले लें। स्टार्टर टेम्पलेट में भी इनका भी फिर आगे एसेंशियल बंडल है, ये भी फिर फ्री और पेड वाला दोनों करते हैं। अब ये देखिए, ये नीव के इसके मुख्तलिफ तरह के टेम्पलेट्स। चूज़ योर प्लान को क्लिक करते हैं, इन्होंने डायरेक्ट ही चूज़ योर प्लान किया है। अब इनका जो पेड वाला वर्जन है वो $69 पर ईयर, 99 का 69। ये हमेशा तमाम वेबसाइट्स इस तरह करती हैं कि ज़्यादा बता के कुछ अरसे के लिए वो ज़्यादा वाला देती हैं, उसके बाद फिर कम कर देती हैं। डायरेक्ट ही 69 कहेंगे, लोग कहेगा बहुत महंगा है। तो लेकिन जब कहते हैं कि $99 का था, अभी हमने 69 का सस्ता दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो सारे लोग कहते हैं यार अभी ले लो, ये फिर महंगा हो जाएगा। तो ये इनकी थोड़ी मार्केटिंग टेक्टिक्स होती हैं सबकी। तो लेकिन 69 से आपको बहुत कम भी मिल जाएगा, तो 50 का मिल जाएगा पर ईयर के अंदर। तो लेकिन आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, हेडर फुटर वगैरह इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन इतना थीम का मसला नहीं होता। थीम आप इंस्टॉल कर लें, आस्टा या नीव, उसके साथ आप पेज बिल्डर जो है ना वो ले लें, पेड वाला। लेकिन आपको मेन मैंने बता दिया, यहाँ से आप किसी भी थीम को जो आपको पसंद आ रहा है आप उसको थीम को चेंज कर लें। एक ही दफ़ा आप ये इस प्रोसेस को करें, क्योंकि आपने मेन 5 पेजेस बनाने हैं। तो वो आप मेन पेज जो है वो आप बार बार बजाय इसके खुद बनाएं। आप स्टार्टर टेम्पलेट का जो थीम होता है, जो पेज होता है, उस तरह का पैटर्न आप रख के, तो उसके बाद आप उसके अंदर मज़ीद एडिशन वगैरह कर सकते हैं। पेज आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ये नहीं पेज ऐड नहीं कर सकते। लेकिन आप जो बेहतर ये है, आप पहले अपना थीम एक सेलेक्ट कर लें, उसके बाद उस थीम को आप बार बार चेंज ना करें कि यार अभी मैं ये कर लेता हूँ, अभी ये चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने फ़िलहाल यही वाला थीम जो है इसी को रहने देते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम एडिटिंग कैसे करेंगे और पेजेस कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो हम फिर उसके बाद अगले में जाएंगे, अगले मरले में। इसके ब्लॉग को कैसे जाएंगे, यहाँ से इसका ब्लॉग है या न्यूज़ सेक्शन में, हम इसने ब्लॉग्स के लिए रखा है न्यूज़, तो आप इसको नाम चेंज कर सकते हैं, न्यूज़ को ब्लॉग कर सकते हैं। ये देखें, इसमें ये न्यूज़ करके इसने वही ब्लॉग का पैटर्न न्यू दे रहा है, टेक्स्ट इधर आ रहा है, इमेज इधर आ रही है। ये तीन पोस्ट चढ़ी हुई थी, वो 3 पोस्ट जो हैं वो इस जगह पे आ रही हैं। तो लेआउट वगैरह आप इसके बाद में उस थीम के अंदर, अभी हमने जो सिलेक्ट किया है वो नीव थीम सेलेक्ट किया है, आस्ट्रा को सिलेक्ट नहीं किया। और उसके बाद इसकी स्टार्टर टेम्पलेट को हमने सेलेक्ट नहीं किया। बहरहाल आप आस्ट्रा को सिलेक्ट करते हैं तो आप स्टार्टर टेम्पलेट पे जा सकते हैं, वहाँ से आप टेम्पलेट इंस्टॉल कर लें तो थोड़ा बहुत। लेकिन ये फास्ट जो थीम है ना, ये आस्ट्रा है, नीव है, जनरेट प्रेस है, और वो आपको वहाँ से मैंने बता दी है। उसमें से आप जो सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आप स्टार्टर टेम्पलेट ले लें, फिर आप बाद में इसको बेशक डिलीट भी कर दें। इस प्लगइन का फिर बाद में कोई फंक्शन या फीचर नहीं है स्टार्टर साइट्स का, ठीक है। शुरू में आप इसको करके वहाँ से आप इसका जो, अगर आपने पेड थीम लिया हुआ है वो पेड थीम ले लें। कोशिश ये करें कि फ़ास्ट वाला थीम लें कि वो फास्ट हो। और पेज बिल्डर के थ्रू भी आप इसको टेम्पलेट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। पेज बिल्डर भी जो है, हम ब्रिजी पेज बिल्डर जो है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे ब्रिजी पेज बिल्डर कैसे इंस्टॉल करना है, उससे पेजेस कैसे इंस्टॉल करने हैं, या अगर हम गुटनबर्ग पे रहते हैं तो गुटनबर्ग से कैसे इंस्टॉल करना है, या एलिमेंटर पे हैं तो एलिमेंटर से कैसे आपने उसको यूज़ करना है। फिर हम इंशाल्लाह ब्लॉगिंग पे जाएंगे कि आपने ब्लॉगिंग को कैसे आगे रन करना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए, कुछ टाइम के बाद आती है, कुछ मसरूफियात की वजह से कोशिश करेंगे कि इसकी स्पीड को तेज़ करें, लेकिन इसको आप लाजमी हमारी पिछली वीडियोस देखें ताकि आपको पिछला स्टेप समझ में आए। और अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल हमारी कॉल करें 034593030101। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया होगा, उस पर कॉल कर लें।
तो आपको जो वेबसाइट का टेम्पलेट वगैरह इंस्टॉल करके जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें इंस्टॉल करके आपको दी जाएंगी और आपसे चार्जेस जो हैं वो उसमें प्रीमियम चीज़ें हम इंस्टॉल करके देंगे और सिर्फ आपने डोमेन और होस्टिंग की पेमेंट करनी है। और ये बाकी पेमेंट जो थीम की आ गई या पेड थीम्स की आ रही हैं वो हम आपको फ्री में दे देंगे, क्योंकि हमारे पास एजेंसी प्लान अवेलेबल हैं, तो वो हम अपने क्लाइंट्स को साथ फ्री देते हैं, तो आप वो वाले फ्री में ले सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ हमारी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ेंगी, हम आपको इंस्टॉल करके वर्डप्रेस दे देंगे। फिर आगे इसको ब्लॉगिंग को कैसे, इस वेबसाइट को रन कैसे करना है, फिर हम उन मराहिल में दाखिल होंगे। तो हमारी चैनल के साथ लाजमी जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंग्लिश में कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग, कि अपने जो कुछ आपने खुद आता है तो बखल नहीं करना चाहिए कि किसी और को ना पता चले, बस मुझे जो कुछ आता है मैं वो अपने तक ही महदूद करूं, वो आगे ते मुझसे आगे ना निकल जाए। ये हमारे अंदर एक जेलसी होती है जिसकी वजह से हम दूसरे को नहीं बताते किसी अच्छी चीज़ का। तो इस चीज़ से निकलें, बल्कि शेयर किया करें। अगर आपको कोई चीज़ भी पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जितना आप किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं, कोशिश करें कि दूसरे भी उस चीज़ को लर्न करें। और कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम उसको आपको रिप्लाई करें और अगली आने वाली वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन करें। अगर हमसे कोई चीज़ रह जाती है, हमें जो चीज़ें आती हैं हम तो कोशिश यही करते हैं कि आपको हर चीज़ समझा दें, लेकिन फिर भी कोई चीज़ रह जाती है जो आपको समझ नहीं आ रही, वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन करके कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपकी क्यूरीज को हल करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे और उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे कि कैसे आपने उसके से चीज़ों से निकलना है। खुदा आपको आमीन नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।